70 साल एक देश को संभालने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए और उसकी कमियों को दूर करने के लिए 70 साल का वक्त बहुत होता है। जनता ने देखा कि जिस पार्टी ने दशकों तक राज किया उसकी नीतियों में कमी थी, गवर्नेंस में सुस्ती थी। नतीजा, जनता ने बदलाव चुना, कांग्रेस को किनारे कर दिया गया। लेकिन आज इतिहास के उस सबसे बड़े दौर के बाद उस पार्टी के खाते में सिर्फ 130 करोड़ का चंदा बचता है। अब स्क्रीन को घुमाइए और दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ 11 साल का शासन और आंकड़ा 2024 तक 10,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट और चुनावी चंदा। और बात यही नहीं रुकती, सिर्फ अगले 1-2 साल में 6,000 करोड़ रुपया और जुड़ जाती है। कुल जमा पूंजी 16,000 करोड़ से ज्यादा। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है जो हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्या ये महज एक राजनीतिक दल का बैंक बैलेंस है या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया कोई नया बिजनेस मॉडल? अगर चंदा जुटाने की ये रफ्तार इस देश के आम नागरिक की आमदनी और भारत की जीडीपी ग्रोथ से मेल खाती तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब राजनीतिक तिजोरियां भर रही हो और आम नागरिक की जेब खाली हो रही हो तो सवाल पूछना हक नहीं, कर्तव्य बन जाता है। एक तरफ एडीआर रिपोर्ट और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी की संपत्ति और चंदे में हजारों गुना का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत, बेरोजगारी दर और महंगाई की सूचकांक को देखिए। सोचिए, जिस देश की रुपए लगातार दबाव में हो, जहां मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ के तले दबा जा रहा हो, वहां किसी एक संगठन की वित्तीय ग्रोथ इतनी अकल्पनीय कैसे हो सकती है? क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी या संस्था के बारे में सुना है जो बिना किसी कॉमर्शियल प्रोडक्ट को बेचे इतनी तेजी से अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर ले? सच्चाई ये है कि जब कोई राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे तो वो केवल एक विचारधारा नहीं रह जाता। क्या हम एक लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं या एक विशालकाय इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी जहां हर चुनाव एक नया रेवेन्यू मॉडल लेकर आता है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा लोकतंत्र क्या अब धन तंत्र में बदल रहा? संगठनात्मक शक्ति का एक और हैरान करने वाला उदाहरण देखिए। सिर्फ 8 दिन और दावा क्या है, 2 करोड़ नए सदस्य। तकनीक का ऐसा इस्तेमाल कि बस एक मिस कॉल मारो और पर्ची भरो, फिर आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन गए। 8 दिन में 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना, उन्हें अपने साथ जोड़ना और एक नया रिकॉर्ड बना देना, ये एक मैनेजमेंट की किताब के लिए केस स्टडी हो सकता है। लेकिन यहाँ रुकिए, इस बेमिसाल रफ्तार और लॉजिस्टिक को देखकर क्या आपके मन में एक सवाल नहीं आता कि जो सिस्टम महज 192 घंटों में 2 करोड़